हेलो एवरीवन। बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 5 इंग्लिश का पीरियडिक टेस्ट 2 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। इंग्लिश के अलावा हमने ईवीएस का और हिंदी का पेपर सॉल्व कर लिया है। अगर वो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों, मिस मत करना, ये सैम्पल पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा पेपर है उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो रीडिंग में से कितने मार्क्स का पेपर आएगा? आपका 5 मार्क्स का है। और रीडिंग में बच्चों अनसीन पैसेज होगा, ऐसा पैसेज जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और उसको फिर क्वेश्चंस के आंसर दे दें। राइटिंग सेक्शन में क्या होगा? 5 मार्क्स का है ये। इसमें जो आपके बुक के चैप्टर हैं, पोयम है, उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा। ग्रामर 10 मार्क्स की है, क्रिएटिव 10 मार्क्स की है, स्पेलिंग 5 मार्क्स की है, हैंड राइटिंग 5 मार्क्स की है। हमारा जो टोटल पेपर है वो कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का है। और आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स में बच्चों आपको अपना पेपर पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट है वो रीडिंग सेक्शन है। आपको ये पैसेज अच्छे से पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर देने। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Hardik lives in a big city. He is a tailor. He is a very poor man, so he is not able to get enough food for his family. वो टेलर था, बहुत ही गरीब था, उसको अपने घर वालों के लिए प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता था, इतनी कम उसकी सैलरी थी। He has a wife and a small son. His son Anil is very naughty and lazy boy. He never listens or obeys his parents. बहुत ही गरीब था वो आदमी और उसके वाइफ और बच्चे थे उसके। लेकिन जो उसका बेटा था अनिल, बहुत ही बदमाश था, बहुत ही आलसी था। लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी। अनिल कभी भी अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनता था, उनकी बात नहीं मानता था। ही प्लेज इन स्ट्रीट विद अदर नॉटी बॉयज। और अपनी गली में वो बाकी जो बदमाश बच्चे थे उनके साथ में खेलता था। शरारती बच्चे थे, वो भी शरारती हो गया उनके साथ खेल खेल के। वन डे हिज फादर टेक्स हिम टू अ स्कूल। एक दिन क्या हुआ कि उसके पापा उसको एक स्कूल लेके गए। वहाँ पे उसने क्या देखा? देयर ही सीज मैनी चिल्ड्रन हु ओबे देयर टीचर्स। वहाँ पर उसने देखा कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो अपने टीचर्स की बात मानते हैं। दे लर्न मैनी गुड हैबिट्स इन द स्कूल। और बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उनमें बहुत सारी गुड हैबिट्स हैं, वो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं वहाँ पे। दे ऑल्सो रीड एंड राइट वेल। वहाँ पे अच्छे से पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं। अनिल फील सॉरी एंड स्टार्ट चेंजिंग हिमसेल्फ। ये सब देख के अनिल को बहुत ही बुरा फील हुआ कि वो तो बहुत ही शरारती बच्चा है। तो धीरे धीरे अनिल ने अपने आप में चेंज लाना स्टार्ट किया। हिज पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी नाउ। अब अनिल के पेरेंट्स बहुत खुश हैं क्योंकि उनका जो बेटा है वो धीरे धीरे अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला रहा है, अच्छा बच्चा बन रहा है। तो बच्चों, आपने ये पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया है। एक बार आप वापस इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिए। अब आपने पैसेज पढ़ लिया है तो हम इसकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेयर डज हार्दिक लिव? हार्दिक कहाँ रहता था? हार्दिक लिव्स इन अ बिग सिटी। बी, व्हाट इज द नेम ऑफ हार्दिक सन? हार्दिक के बेटे का क्या नाम था? आंसर क्या होगा इसका? हार्दिक सन नेम इज अनिल। वेयर डज हिज फादर टेक हिम वन डे? एक दिन अनिल के फादर उसको कहाँ लेके जाते हैं? आंसर क्या होगा? वन डे हिज फादर टेक्स हिम टू अ स्कूल। एक दिन उसके फादर कहाँ लेके जाते हैं उसको? स्कूल लेके जाते हैं। डी, राइट पास्ट टेंस ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। आपको दो वर्ड्स दे रखे हैं, आपको इनका पास्ट टेंस लिखना है। तो प्ले का पास्ट टेंस क्या होगा? प्लेड। राइट का क्या होगा? रॉट। अगला जो हमारा पार्ट है बच्चों रीडिंग का है, जिसमें आपके बुक से पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है? नंबर 1, व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉप्सी टर्बी लैंड? टॉप्सी टर्बी लैंड में बच्चे स्कूल कब जाते थे? आंसर क्या होगा इसका? इन टॉप्सी टर्बी लैंड चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट। रात होने पर वो स्कूल जाते थे। नंबर 2, विच सिटी डिड द बार्बर लिव? अब वो जो बार्बर था वो कहाँ रहता था? बार्बर लिव्ड इन काशगर सिटी। काशगर सिटी में रहता था वो। नंबर 3, व्हाट आर द थिंग्स द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर? कौन सी चीज़ें थी जो लड़की शेयर नहीं करना चाहती थी? आंसर, द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर हर बुक, स्वीट्स एंड डॉल। जो बच्ची की गुड़िया थी, उसकी बुक्स थी, स्वीट्स थी, वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। नेक्स्ट हमारा प्रोज एंड पोइट्री से है। सिंगर सॉन्ग ऑफ पीपल डैश डैश डैश, अप एंड डाउन दे गो, पीपल ऑन द साइड वॉक डैश इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस। तो बच्चों, ये पोयम है, आपने पोयम को अच्छे से याद किया होगा। तो बताइए कि ब्लैंक्स में क्या आएगा? सिंगर सॉन्ग ऑफ पीपल वॉकिंग फास्टर और स्लो, पीपल इन द सिटी, अप एंड डाउन दे गो, पीपल ऑन द साइड वॉक, पीपल ऑन द बस, पीपल पासिंग इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस। तो बच्चों, प्रोज एंड पोइट्री है, आपको पोएम को बहुत अच्छे से याद करना है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर आपको पोएम अच्छे से याद नहीं होगी बच्चों तो ये आपका मार्क्स कट जाएगा, इसलिए पोएम को बहुत अच्छे से याद कर लेना।
अगला हमारा जो है पार्ट ग्रामर का है। आपको क्या करना है इसमें, राइट द अपोजिट ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, आपको उनका अपोजिट लिखना है। तो बिलो का अपोजिट क्या होगा, अबव। एम्प्टी का अपोजिट क्या होगा, फुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, राइट द प्लूरल्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। प्लूरल है, आपको सिंगुलर दे रखा है, आपको प्लूरल बताना है। तो कंट्री का प्लूरल क्या होगा, कंट्रीज। वुमन का प्लूरल क्या होगा, विमेन। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है बच्चों, स्पेलिंग देखो सेम है, लेकिन यहाँ पे एक ही जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वुमन लिखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विमेन हो जाएगा। राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड लिखना है। सैंड का क्या होगा, लैंड। स्ट्रीट का हो जाएगा, ग्रीट। उसके बाद में हमसे पूछ रहा है, राइट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर 2 वर्ड लिखें, आपको इनका मीनिंग बताना है। आपकी बुक में के अंदर से पूछा गया है ये। तो प्लेजर का मीनिंग क्या होगा, फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट। एलिवेटर का मतलब क्या होता है, लिफ्ट। तो बच्चों जो आपकी बुक के अंदर जो आपके वर्ड मीनिंग दे रखे हैं उसको अच्छे से याद कर लेना, उसमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ। इनका फुल फॉर्म लिखना है, बहुत ईजी, आपको अच्छे से आना चाहिए। वर्न का क्या होगा, वर्ड नॉट। एंड वुडंट का क्या होगा, वुड नॉट। अगला हमारा है क्रिएटिव राइटिंग है। इसमें आपको कुछ पूछा है, आपको अच्छे से पढ़ना है और फिर इसका आंसर देना है। सबसे पहले लिखो, पढ़ो क्या लिखा है, राइट 5 थिंग्स दैट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन। कोई ऐसे 5 चीज़ें लिखो जिसमें कि जो अपने घर को आप लुक मतलब साफ सुथरा रखने के लिए करते हो। आंसर क्या होगा इसका, कीप द बेडशीट एंड कवर प्रॉपरली फोल्डेड एंड टक्ड अवे। अच्छे से जो आपकी बेडशीट होती है, कवर होते हैं, उसको प्रॉपरली फोल्ड उसको लगा के रखो। कीप थिंग्स प्रॉपरली अरेंज ऑन शेल्फ। जो आपकी शेल्फ होती है उसको, जो सामान होता है उसको अच्छे से अरेंज करो। शूज़ एट आर कैप्ड इन द शू रैक प्रॉपरली। जो जूते होते हैं इधर उधर ना बिखेरो, उसकी जो प्रॉपर रैक होती है उसके अंदर प्रॉपरली रखो। ऑल्सो टॉयलेट्स आर प्रॉपरली क्लीन। जो आपकी टॉयलेट्स होती हैं उसको भी अच्छे साफ रखो। घर पूरा साफ हो गया लेकिन टॉयलेट अगर साफ नहीं हुई तो भी घर गंदा ही है, तो अपने टॉयलेट्स को भी क्लीन रखो। चेयर्स एंड सोफाज आर प्रॉपरली वेल अरेंज। जो आपके चेयर्स एंड सोफा है उसको भी प्रॉपर अरेंज करो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि आपका घर साफ सुथरा लग सकता है। नेक्स्ट है, राइट 5 सेंटेंस अबाउट टॉपसी टर्विल लैंड। टॉपसी टर्विल लैंड में क्या था बच्चों, आपको अच्छे से याद है, सब कुछ उल्टा पुल्टा था। तो आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं टॉपसी टर्विल लैंड के बारे में। आंसर क्या हो जाएगा इसका, पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स। अब टॉपसी टर्विल लैंड में क्या होता था कि लोग अपने सर के बल चलते थे। द बसेस रन ऑन द सी। जो बसेस थी वो कहाँ चलती थी, सी में चलती थी। दे वेयर देयर हेड्स ऑन फीट्स। और अपने वो जो हेड होती थी वो कहाँ पहनते थे, बताओ। आंसर लिखा है, फीट्स में पहनते थे। बोट्स ट्रेवल इन स्ट्रीट। जो बोट्स थी वो स्ट्रीट्स में, गलियों में चलती थी। पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट। पीपल उन चीज़ों के लिए पैसे देते थे जिनको वो खरीदते भी नहीं थे। तो टॉपसी टर्विल लैंड में क्या था, सब कुछ उल्टा पुल्टा था। नेक्स्ट हमारा स्पेलिंग है, 5 मार्क्स की है। आइडेंटिफाई एंड एनसर्कल द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि सही स्पेलिंग कौन सी है इसमें। तो बताइए कौन सी है। यहाँ पर एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट, एग्जिस्ट। तो राइट स्पेलिंग क्या होगी, एग्जॉस्ट। अब सेटिस्फाइड की इसमें से सही स्पेलिंग कौन सी है बताइए। तो ये तो गलत हो गई, ये भी गलत हो गई। तो सेटिस्फाइड की स्पेलिंग ये सही है। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड एंड एक्सप्लेन। तो यहाँ पे सही स्पेलिंग ये है। स्पीचेस, स्पीचेस, स्पीचेस। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे स्पेलिंग क्या होगी सही से इसकी, ये होगी। डेंजर में ये राइट स्पेलिंग है। तो बच्चों आपको स्पेलिंग को सही से देखना है कि सही कौन सी और गलत कौन सी है। तो इस तरह से हमारा जो स्पेलिंग का है वो पार्ट आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद में आपका हैंड राइटिंग है जिसमें आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही ब्यूटीफुल उसको लिखना है। देखो जितना आप क्लीन लिखोगे, नीटली लिखोगे, प्रॉपरली लिखोगे, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने सैम्पल पेपर सॉल्व किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।